नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। यह है मॉनसून 2024 के पूर्वानुमान का वीडियो। मॉनसून का सीजन शुरू होने में अब 1 महीना बाकी रह गया है। आज 30 अप्रैल है। 1 महीने के बाद यानी 1 जून से भारत में मॉनसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी। इस बार एल नीनो के कमजोर होने और ला नीना के अस्तित्व में आने की संभावना है। सरल भाषा में कहूं तो मॉनसून के अच्छे रहने की संभावना है। इस बार बेहतर मॉनसून होने की संभावना है। इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन अच्छी के साथ साथ कहीं पर अति भारी बारिश भी हो सकती है। वो पंक्तियां आपको याद होंगी, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस बार हो सकता है अति की भारी बारिश कुछ जगहों पर रिकॉर्ड की जाए। इसमें पश्चिमी घाट शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये मैप है एल नीनो और रेनफॉल की संभावना का। तो पिछली बार 2023 में एल नीनो अस्तित्व में था। ये भारत का नक्शा है। भारत और नीचे श्रीलंका का रीजन, श्रीलंका के आसपास वेट रहता है जब एल नीनो होता है, यानी बारिश होती है, जबकि भारत के अधिकांश इलाकों पर बारिश में कमी आ जाती है और मॉनसून कमजोर हो जाता है। उसकी वजह क्या है ये भी आपको बता देता हूं। ये है प्रशांत महासागर का बड़ा सा क्षेत्र। जब पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, यहां पर समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर चला जाता है, तब एल नीनो कहा जाता है। और एल नीनो होने पर भारत की तरफ आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं, वो बंगाल की खाड़ी के रास्ते जो भारत को प्रभावित करती हैं मॉनसून सीजन में, वो एल नीनो के दौरान कमजोर हो जाती हैं या आनी बंद हो जाती हैं। तो भारत सिर्फ निर्भर हो जाता है अपने दोनों सी बेसिन पर, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। इस मैप के जरिए समझिए कि भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है, भारत और भूमध्य रेखा के बीच का जो अंतर है, यहां पर हवाएं इस तरह से आनी शुरू हो जाती हैं और साथ में अरब सागर का जो पूरा रीजन है, इस पर हवाएं घूमती हैं, नमी उठाती है, नमी उठाने के बाद इधर आगे बढ़ती हैं और ये बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारत के ऊपर बढ़ती हैं। और इसी वजह से सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 20 मई के आसपास भारत में मानसून का आगमन होता है। उसके बाद 1 जून, 10 दिन 11 दिन लग जाते हैं केरल में पहुंचने में। केरल दूसरा स्पॉट है, लेकिन आधिकारिक तौर पर केरल में आगमन के बाद ही भारत में मानसून का आगमन माना जाता है। और आमतौर पर 1 जून को केरल में आगमन होता है, लेकिन इसमें कई बार विलंब या ये कभी अर्ली अराइवल भी होता है, जिससे यानी कि परिस्थितियां अगर अच्छी हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं, कोई मौसमी सिस्टम, साइक्लोन नहीं बन रहा है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में भूमध्य रेखा के ऊपर, और दोनों सी बेसिन में अगर परिस्थितियां ठीक हो गई हैं, सब कुछ तैयारी हो गई है, तो वो पहले भी निकल लेता है। तो ऐसे में कई बार 2-3 दिन पहले भी केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। और एक चीज और बता दूं कि मानसून 1 जून के समय आए या उससे थोड़ा और पहले आ जाए या उससे बाद आए, और उसके बाद उसका प्रदर्शन का रिलेशन, यानी उस मानसून अगर पहले आया है तो अच्छी बारिश होगी, देर से आया है तो खराब बारिश होगी, ऐसे इसके आपस में कोई संबंध नहीं है। कई बार लगभग सप्ताह भर विलंब से आने के बावजूद मानसून का प्रदर्शन देश में अच्छा हुआ है, और कई बार जल्दी आने के बावजूद मानसून ने कमजोर बारिश दी है, कम बारिश दी। पिछले साल एल नीनो था, एल नीनो फुल स्ट्रेंथ में था, और यहाँ पर जो प्रशांत महासागर का रीजन है, यहाँ से हवाएं कम आ रही थी, जिसकी वजह से भारत पर मानसून कमजोर रहा और भारत में सामान्य से 6% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। 94% बारिश हुई थी, 821 मिलीमीटर, जबकि 870 मिलीमीटर सामान्यतः भारत में बारिश रिकॉर्ड की जाती है, 880 के आसपास। तो उसमें कमी रही थी। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो के ईयर्स में आप देखें, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, 1880 से लेकर 1980 तक का डेटा है एल नीनो का। ये नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हैं हरे रंग में, ये वो साल हैं जब भारत में, जब पैसिफिक ओशन पर एल नीनो का प्रभाव रहा है, और एल नीनो का प्रभाव रहने से भारत में बारिश में कमी रही है। ये कितनी कम बारिश हुई है वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये आप, और जो ऊपर का रीजन है उस दौरान एनसो न्यूट्रल रहा है या फिर ला नीना रहा है। और एनसो न्यूट्रल यानी कि एल नीनो नहीं है, सामान्य है तापमान, और ला नीना यानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने का मतलब है कि ट्रेड विंड्स वहाँ से भारत के ऊपर बंगाल की खाड़ी की तरफ आएंगी और भारत के ऊपर मानसून अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के मानसून को जो अपना ओशन है, दोनों अरब सागर बंगाल की खाड़ी का सी बेसिन है, इन जगहों से तो नमी आती ही आती है। पैसिफिक ओशन से आती है जब एल नीनो नहीं होता है। इंडियन ओशन डायपोल एक अहम फैक्टर है जो कि भारत के मानसून को प्रभावित करता है। अगर वो नेगेटिव है तो भारत में कमज़ोर बारिश होगी, अगर पॉजिटिव है तो बेहतर बारिश होगी। और MJO के बारे में भी आपने सुना होगा, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जिसके जो कि अभी तक हमने जिनकी चर्चा की सब समुद्री क्षेत्र की बातें थी, यानी अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, पैसिफिक ओशन है, और आईओडी और एल नीनो इन्हीं समुद्री क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कहा जाता है। लेकिन MJO, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, ये है
एटमॉस्फेरिक वेव जो कि वायुमंडल में भ्रमण करती है, विचरण करती रहती है पूरे ग्लोब के ऊपर और भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास से होकर के गुजरती है। और इसका जो राउंड है, इसका सर्कल है, कई बार मैंने जिक्र किया है कि ये 30 दिन के बाद वापस लौटती है, 30 से 60 दिन के बाद वापस लौटती है। तो भारत के मानसून के दौरान 4 बार, 2 बार या 3 बार इसका आगमन हो सकता है। और जिस दौरान ये भारत में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के हिस्से को पार करेगी, लगभग 1 सप्ताह 10 दिन का समय जो लगता है, उस दौरान ये भारत के मॉनसून को एनहेंस कर देती है, बेहतर कर देती है। तो एटमॉस्फेरिक वेव ऑकेजनल उसका जो है, जिस समय आप इस तरह समझिए कि अगर लानीना हो गया, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर से भारत के मॉनसून को सपोर्ट मिल गया, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो गया, भारत के मॉनसून को अरब सागर से सपोर्ट मिल गया, और उसी दौरान अगर यहाँ पर एमजेओ आ जाए तो भारत के मॉनसून के प्रभाव से भारत में इतनी भयंकर बारिश हो सकती है, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर साइक्लोन भी आ सकते हैं मॉनसून के बीच में ही। और साइक्लोन नहीं भी आए तो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि ओशनिक करंट्स भारत के ऊपर आएंगी कि पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, कुछ महाराष्ट्र के रीजन, माथेरन तक, गोवा और आसपास के इलाके, और यहाँ तक कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर भयंकर बारिश हो सकती है। तो ये रहा सबसे पहले इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति बताता हूं आपको। इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहेगा तो भारत में अच्छी बारिश होगी। मई का जो प्रोजेक्शन है, सभी मॉडल, चाहे जो भी मॉडल आप देख लें, सारे मॉडल्स को दिखा रहे हैं कि ये नॉर्मल, न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। तो लगभग 0.8 डिग्री एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है इंडियन ओशन डायपोल के अस्तित्व में रहने के दौरान। और जून में चलें तो जून में भी इसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जुलाई में और बढ़ जाएगा, और अगस्त में भी, अगस्त में थोड़ा घट रहा है, सितंबर में घट रहा है। तो कुल मिलाकर के जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों में जो इंडियन ओशन डायपोल है पॉजिटिव स्थिति में रहेगा, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तो भारत में मॉनसून का अराइवल और भारत में शुरुआती प्रदर्शन इंडियन ओशन डायपोल के बूते अच्छा होने की संभावना हो सकती है। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार 106% वर्षा का अनुमान लगाया गया है, और इसमें 5% का एरर मार्जिन रखा है, यानी त्रुटि की संभावना रखी है कि अगर कमज़ोर स्थिति रही, अगर परिस्थितियां उस तरह से नहीं रही जैसे कि अभी दिख रही हैं, तो 101% हो सकती है, और बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई तो 111% बारिश हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 104-105% बारिश की संभावना बिल्कुल भी रहेगी इस बार। यहाँ पर एल नीनो की बात करते हैं। मई के महीने में एल नीनो आप देखें तो ना तो एल नीनो है और ना ला नीना है। समुद्र की सतह का तापमान गर्म होना एल नीनो है, समुद्र की सतह का तापमान ठंडा होना, औसत से नीचे जाना ला नीना है। और वर्तमान जो सिनारियो है ये 0.8 डिग्री बिलो या 0.8 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल टेम्परेचर को नॉर्मल की कैटेगरी में रखा जाता है। उसे ना तो एल नीनो कहा जाता है ना ला नीना कहा जाता है, बल्कि उसको एनसो न्यूट्रल कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल वाली रेंज है। इस समय जो इसकी स्थिति है 3.4 रीजन में, वो न्यूट्रल के आसपास है, और जून के महीने में ये लानीना की तरफ बढ़ता दिखेगा, यानी समुद्र की सतह का तापमान घटता दिखेगा। सिर्फ बॉम को छोड़ दें, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी को छोड़ दें, और ईसीएमडब्ल्यूएफ का भी थोड़ा सा अनुमान है न्यूट्रल में ही रहेगा, लेकिन लानीना की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लानीना नहीं रहेगा जुलाई में भी, लेकिन जून में और जुलाई में लानीना की संभावना प्रबल हो रही है। तो जून में जब मानसून आ रहा होगा उस दौरान एनसो न्यूट्रल रहेगा। एनसो न्यूट्रल का भारत के मानसून पर ना तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है ना ही निगेटिव इंपैक्ट। तो जून के महीने में प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाली हवा का ना तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रहेगा ना सकारात्मक। अगस्त महीने की तरफ देखें, लानीना और प्रभावशाली हो रहा है, सितंबर में और प्रभावशाली हो रहा है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने ऐसे होंगे जब भारत पर प्रशांत महासागर से भी पानी आएगा और बादल बनेंगे और बारिश अच्छी होगी, ऐसी संभावना इस तस्वीर को, इस सिनारियो को देखते हुए लग रहा है। दोस्तों, इंडियन ओशन डायपोल की बात करते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा, भारत के नीचे का जो समुद्री क्षेत्र है, पूर्वी और पश्चिमी, ये है अफ्रीका, ये अफ्रीकन रीजन है, ये भारत है, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो जब यहाँ पर गर्म होता है तापमान, तब इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव होता है और भारत पर बारिश कम होती है। जब यहाँ गर्म होता है तापमान, तब भारत पर बारिश ज़्यादा होती है और इसे कहते हैं आईओडी पॉजिटिव। तो आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव फेज में इस बार रहेगा, ऐसा आपको मैंने दिखा दिया। और जब पॉजिटिव फेज में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत में जून के महीने में और मानसून के आगमन के दौरान और जुलाई के शुरुआती दिनों में भी आईओडी के भरोसे ठीक ठाक बरसात हो सकती है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर मानसून का आगमन पहले होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं एमजेओ की, मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन। मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन का
तीन चरण भारत पर प्रभावित करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये कुल 8 फेज में ये चलता है। तो ये जो 1, 2, 3 चरण है, ये लगभग 7 से 10 दिन का लगभग समय लग जाता है। यहाँ जब अफ्रीका से एंटर करेगा इधर अरब सागर में, फिर मध्य में पहुंचेगा, फिर बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से होते हुए पूरब की तरफ निकलेगा। तो इस दौरान जब ये यहाँ पर होगा, जब मानसून का अराइवल रहेगा, उस दौरान अगर एमजेओ भारत में एंटर कर जाता है अरब सागर के ऊपर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, तो उस दौरान आप समझिए कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है, मानसूनी हवाएं अपना पैटर्न सेट कर रही हैं और एमजेओ का सपोर्ट मिल गया है। तो ऐसे में मानसून का अराइवल धमाकेदार हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो ऐसे में बारिश, ये जो शुरुआती बारिश है वो अच्छी हो सकती है। और वो कहते हैं ना कि जब मानसून आया और आने के बाद शुरुआती 5-7 दिन अच्छी बारिश केरल में हो गई, तो देश के बाकी हिस्सों में जितने क्षेत्र हैं जहाँ पर धान की खेती होती है या जो खेती पानी पर ज़्यादा निर्भर होती है, बारिश के पानी पर, वहाँ पर किसानों का मनोबल बढ़ जाता है, सरकार का हौसला बढ़ जाता है, बाज़ार मजबूत हो जाते हैं। लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी तो शेयर मार्केट सशक्त हो जाता है और महंगाई पर नियंत्रण रहेगी, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का जो मानसून है वो भारत की अ, क्योंकि इस पर जो खरीफ सीज़न है वो बहुत हद तक निर्भर है। तो ऐसे में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये प्रभावित करता है। तो अभी इसका फेज़ कहाँ पर है, किस जगह पर है, इसके बारे में मैं अगले बुलेटिन में बात करूँगा। लेकिन संभावना है कि मानसून के अराइवल के टाइम पर ये भारत के करीब रह सकता है। तो बात करूँगा, अभी इसके बारे में कोई मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि क्या रहेगा। और उसके बाद मैं हवाओं का रुख दिखाता हूँ एक बार आपको कि वर्तमान समय में अरब सागर से हवाएं चलनी तो शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे भारत के घाट की तरफ आने लगी हैं, पश्चिमी घाट की तरफ। लेकिन यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस है, नीचे भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बना हुआ है। डिस्टर्बेंस इसलिए है कि हवाएं अभी इधर उधर हो रही हैं। लेकिन अगर मैं ये 9-10 तारीख तक का दिखाऊं, तब आप देखिए ये बिल्कुल भी सिनारियो चेंज हो गया है। इसे कहते हैं मॉनसून। और ये है मॉनसूनी हवा, मॉनसूनी करंट, जिसके अपना शेप लेते ही, अपनी दिशा तय करते ही भारत के मॉनसून को लेकर के एक सुखद संकेत मिलने लगता है। तो ये हवा 9 मई के आसपास इस तरह से सेट होती हुई नजर आ रही है। और जैसे ही ये हवा पूरे, यहाँ पर आप देखें अभी थोड़ा वैक्यूम है और ये भूमध्य रेखा के ऊपर का रीजन है और यही वो रीजन है जहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल की वजह से, यानी जो टेम्परेचर है यहाँ का समुद्र की सतह का, वो सामान्य से ऊपर पहुँचेगा, यानी आईओडी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी वजह से भारत के जो पश्चिमी घाट हैं और साउथ पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश अच्छी खासी होती है। और 9 मई के आसपास यहाँ पर एक कुछ सिस्टम भी डेवलप होता दिख रहा है, संभवतः साइक्लोन हो सकता है। अगर साइक्लोन बना तो ये कहीं ना कहीं डिले कर देगा, डिपेंड करेगा इसका मूवमेंट किधर है, इसका ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे जाएगा, किधर जाएगा, इसके बारे में निश्चित तौर पर अगले बुलेटिन में बात करूंगा। और जो हवा आपको ऐसे आती हुई दिख रही है, ये पूरा पैटर्न इस तरह सेट होगा। ये हवा पहुंचेगी यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तक और यहाँ पर आने के बाद ये इस तरह से टर्न होगी और तब पहले यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में दस्तक देने के बाद, फिर आगे दस्तक देने के बाद, फिर ये मूव करनी शुरू होगी ऊपर की तरफ। तब ये केरल में इसका आगमन होगा 1 जून के आसपास। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार सारी परिस्थितियां भारत के मानसून के अनुकूल हैं और जब मानसून आएगा उस दौरान इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाएगा। भले ही प्रशांत महासागर से हमें पानी न मिले, लेकिन अरब सागर पर्याप्त पानी दे देगा उन जगहों पर जहां पर मानसून का शुरुआती प्रदर्शन होना है, शुरुआती आगमन होना है। पहले 1 जून को आता है, फिर आगे 5 जून को आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद 10 जून को आगे बढ़ता है। तो मतलब एक आमतौर पर माना जाता है कि 5-5 दिनों के अंतराल पर थोड़ा सा इसका प्रोग्रेस होता है आमतौर पर। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। कई बार 2 दिन में ही मानसून प्रोग्रेस कर जाता है। और मानसून आ गया है, इसकी घोषणा कब की जाती है, मानसून देश के किन राज्यों में, किन शहरों में, किन ज़िलों में कब पहुंचता है, इसके बारे में अलग से वीडियोस करूंगा मैं, आप ज़रूर देखिएगा। और आप ये जानिएगा कि आपके शहर में कब मानसून की दस्तक होती है। अभी देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन अच्छा मानसून होगा, ये एक सुखद संकेत इस समय सभी परिदृश्य से, चाहे एल नीनो हो, ला नीना हो या आईओडी हो, एमजेओ हो, सभी परिदृश्य से बेहतर मानसून का जो संकेत है वो मिलने लगा है। लेकिन बेहतर मानसून के साथ अभी से ही मैं सभी लोगों को, सभी पक्षों को ये कहना चाहूँगा कि
आगाह करना चाहूँगा कि एक चुनौती भी हमारे सामने खड़ी हो सकती है, ख़ासतौर पर जुलाई अगस्त के महीनों में, क्योंकि ये 2 महीने मेन बारिश के महीने हैं और इस दौरान तक भारत में मानसून पहुँच चुका होता है। जुलाई के शुरुआती समय में ही, पहले सप्ताह में ही राजस्थान को पार कर चुका होता है। तो ऐसे में उसके बाद जो परफॉर्मेंस रहेगा, अगर ला निना हो गया, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहा, तो अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी। तो कई राज्यों में बाढ़ की विभीषिका भी हो सकती है। इसलिए अभी से राहत एजेंसियां जो हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, खासतौर पर उन इलाकों के लिए जहाँ जो बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर पहले से ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि पानी का भराव, पानी का जमाव, अचानक पानी का फ्लो आने से किसी तरह से जान और माल की क्षति न हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।